अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में नोट पे एयर ड्रॉप के बारे में बताऊंगी। ये एयर ड्रॉप बिल्कुल ग्रास एयर ड्रॉप की तरह है। मतलब जिन मेंबर्स ने ग्रास एयर ड्रॉप को ज्वाइन किया था ना, उन्होंने उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। और जब ग्रास एयर ड्रॉप लिस्ट हुआ था ना, तो उसके एक टोकन की जो प्राइस थी $1 थी, लेकिन अब वो $3 $3.5 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब वो मेंबर्स जिन्होंने एक मेंबर की भी टीम नहीं थी ना बनाई, मतलब एक रेफरल भी ज्वाइन नहीं था करवाया, उन्होंने भी $300-500 की अर्निंग की थी। तो अब ये जो नोट पे एयर ड्रॉप है ना, ये भी बिल्कुल ग्रास एयर ड्रॉप की तरह है, तो इसको आपने मिस नहीं करना। अगर आपने ग्रास एयर ड्रॉप को मिस कर दिया तो इसको आप लाजमी ज्वाइन करें। इससे भी इंशाल्लाह हमें इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और इसके अंदर काम भी कुछ नहीं है, मतलब बस आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपने इंटरनेट को इसके साथ कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आपकी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप इससे बिल्कुल फ्री प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे विड्रॉ के टाइम। इसके अलावा इसके अंदर कुछ टास्क होंगे जो आपने कंप्लीट करने होंगे, वो सारा कुछ आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। तो इस नोट पे एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से माइसिस ब्राउजर उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ ऊपर आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है माइसिस ब्राउजर। तो ये देखें, ये वाली जो ऐप है ना, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ ना इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ ओपन का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, उसके बाद आपने इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह ये जो माइसिस ब्राउजर है ना, ये ओपन हो जाएगा। ये देखें ओपन हो गया। अब आपने इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है नोट पे का। वो आप कैसे करेंगे, उसका जो ज्वाइनिंग लिंक है ना, वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपने पता क्या करना है, आपको इसी वीडियो के नीचे ये देखें यहाँ मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन अगेन आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें यहाँ आपको नोट पे का ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप थोड़े सेकंड्स के लिए दबा कर रखेंगे ना, तो आपको ये जो लिंक है ना, ये कॉपी हो जाएगा। ये देखें ऐसे लिंक कॉपी हो गया। अब आपने दोबारा अपने माइसिस ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ ऊपर सर्च बार में ना ये लिंक आपने पेस्ट कर देना है जो आप कॉपी करके लाए हैं। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, तो आपके सामने इसका जो रजिस्ट्रेशन पेज है ना, वो ओपन हो जाएगा। ये देखें रजिस्टर वाला पेज ओपन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इस पर आपने अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको बेल आइकन का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आपको इसी वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो पर मेरा 200 लाइक्स का टारगेट है और प्लीज आपने इस टारगेट को लाजमी कंप्लीट करवाना है। तो इसके साथ आपने कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर देना है, या इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। और ये देखें इसके साथ यहाँ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी एड्रेस में आप सबको ज्वाइन करवाती हूँ उसके अंदर जो डेली कॉम्बोस वगैरह होते हैं, कार्ड्स वगैरह होते हैं, डेली टास्क होते हैं, उनके जो कोर्स होते हैं वो डेली बेसिस पर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करती हूँ। तो इसको मिस ना करें, इसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है। तो अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये देखें सबसे पहले यहाँ ऊपर फर्स्ट पर आपने अपना ईमेल लिख देना है। और ईमेल आपने वही लिखना है जो आपकी जीमेल आईडी पर लॉगिन हो। उसके बाद आपने उसका यूजर नेम लिख देना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अहमद है ना, तो अहमद के साथ आपने 7 2 3 4 इस तरह आपने काउंटिंग में भी कुछ लिख देना है, लेकिन दरमियान में आपने स्पेस बिल्कुल भी नहीं डालनी। उसके बाद आपने यहाँ ना पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड के लिए भी उन्होंने यहाँ कुछ कंडीशंस रखी हुई है। इन कंडीशंस को आपने मद्देनजर रखना है। मतलब आपने अपना पासवर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नाम अहमद है, तो आपने लिख देना है अहमद 1 2 आगे आपने @ यहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क या डॉट आपने लगा देना है। वही सेम पासवर्ड ना आपने यहाँ नीचे भी लिख देना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको ना रेफरल कोड मिल जाता है। ये रेफरल कोड जैसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने लिखे रहने देना है। इसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद आपने इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद ये देखें यहाँ ना आपने ये डब्बे का आपको निशान मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा, मतलब सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ ना ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, ताकि जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करें ना, तो आपको बार बार ईमेल पासवर्ड लिखने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने इस बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपने अपना वही यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त लिखा था। उसके बाद आपने इसको सक्सेस मतलब इस पर टिक करके इसको सक्सेस
सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने एक्सेस माई अकाउंट इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने आपका जो नोट पे का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने सबसे पहले इसको ये जो क्रॉस वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसको क्रॉस कर देना है। जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये देखें नोट पे का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो गया है। अब हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया है। अब हमने अपनी इस नोट पे के जो अकाउंट को ना इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये देखें जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना यहाँ आपको ना कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। जैसे ही हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे इससे पहले सही तरह पेज ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आपने यहाँ करना क्या। ये देखें पेज सही तरह ओपन हो गया। अब आपने इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ ना आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी जो हमारा नोट पे एयरड्रॉप है वो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इसके अंदर मतलब अपने नोट पे अकाउंट को अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का। इसके अलावा एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपका इस तरीके से नहीं होगा तो फिर आपने उस तरीके को यूज़ करना है तो इंशाल्लाह उससे आपका हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इंटरनेट अब हमारे नोट पे एयरड्रॉप के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये देखें यहाँ कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा जो इंटरनेट है वो हमारे नोट पे अकाउंट के साथ कनेक्ट हो गया है। अब आपने एक और मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आपका इस तरीके से नहीं ना मतलब इंटरनेट आपके नोट पे अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा तो दूसरा तरीका कौन सा है, उसके लिए पता आपने क्या करना है। आपको इसी वीडियो के नीचे ना मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन अगेन आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें यहाँ आपको ना नोट पे एक्सटेंशन लिंक मिल जाएगा। आपने इस पर थोड़े सेकंड्स के लिए आपने दबा कर रखना है। तो ये आपका जो लिंक है ना ये कॉपी हो जाएगा। तो आपने दोबारा आ जाना है अपने माइसेज ब्राउजर पर। अब आपने यहाँ ऊपर ये जो सर्च बार है ना इस सर्च बार के अंदर आपने ये वाला जो लिंक है ना इसको आपने पेस्ट कर देना है। ये देखें मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ भी आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाता है जैसे हमने उस कनेक्ट पर क्लिक किया था ना तब हमें ऑप्शन मिला था ना ये। तो यहाँ भी आपको इस लिंक को यूज करने से भी ना आपको यहाँ ऐड टू क्रोम वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको जो इंटरनेट है ना वो आपके नोट पे अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दो तरीके, इन दोनों तरीकों को आपने यूज कर लेना है जिससे भी आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है तो ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये देखें यहाँ आपको ना डेली चेक इन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपने इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेली बेसिस पर यहाँ से अपना डेली चेक इन क्लेम करना है। यहाँ से भी आपको 100 टोकन्स मिल जाएंगे। मैं जैसे इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये देखें उन्होंने कहा कि आपका जो 100 टोकन्स है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गए। आपने इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद अब जो 100 टोकन्स आपने मतलब क्लेम किया ना यहाँ से तो थोड़े सेकंड्स के बाद यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये तो मेरे पहले वाले टोकन है ना 172 टोकन, अभी 100 टोकन इसके अंदर ऐड नहीं हुए, थोड़ी देर बाद इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ नीचे भी आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेफरल प्रोग्राम का, मिशन का, फिर उसके बाद ये मेडल बूस्ट का। आपने इस मतलब मिशन एंड अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं जिनको आप कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा टोकन वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। देखें अब यहाँ सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक तो आपने अपना डेली चेक इन डेली बेसिस पर लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप अपने डेली बेसिस पर डेली चेक इन लेंगे ना 28 दिन लगातार डेली बेसिस पर, एक दिन भी मिस नहीं करते, तो फिर आपको 7वें दिन जाकर ना 400 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपने डेली बेसिस पर अपना जो डेली चेक इन है ना उसको आपने लाजमी कंप्लीट करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ उन्होंने कहा कि अगर आपका 24 आवर्स इंटरनेट आपके नोट पे एयरड्रॉप के साथ कनेक्ट रहता है, मतलब इसके अंदर जो आपको बेसिकली अर्निंग होगी ना वो आपके इंटरनेट कनेक्ट करने से होगी। मतलब जैसे ही आप अपना इंटरनेट ऑफ कर दोगे ना तो आपकी जो माइनिंग हो रही होगी ना वो माइनिंग आपकी बंद हो जाएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अपना इंटरनेट ऑन रखने की ताकि आपकी माइनिंग होती रहे और ज्यादा से ज्यादा टोकन वगैरह कलेक्ट होते रहे। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर 24 आवर्स आपका नेट ऑन रहता है तो फिर आपको यहाँ से 2400 टोकन मिलेंगे। उसके बाद ये देखें आपको नीचे भी और टास्क भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको ना आपका रेफरल लिंक मिल जाता है। आपने यहाँ से अपना जो रेफरल लिंक है उसको आपने कॉपी कर लेना है। अगर आप अपने इस लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाएंगे तो इससे भी आपको अच्छे खासे टोकन वगैरह मिल जाते हैं। अब ये देखें मैंने एक रेफरल को ज्वाइन करवा लिया था तो मुझे यहाँ से 100 टोकन मिल गए हैं। मैं इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो रिवार्ड है उसको मैंने कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखें उन्होंने कहा कि अगर 10 रेफरल ज्वाइन करवाएंगे तो इतना रिवार्ड मिलेगा, 20 करवाएंगे तो इतना रिवार्ड मिलेगा। मतलब यहाँ आपको बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं। इन सारे टास्क को भी आपने लाजमी तौर पर कंप्लीट
कंप्लीट कर लेना है, इससे भी आपके अच्छे खासे टोकन कलेक्ट हो जाएंगे। अब हम दोबारा डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद ये देखें हमारा इंटरनेट भी कनेक्ट हो गया, टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर ये ऊपर हमें कुछ ना येलो कलर में शो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अपना जो नोट पे का जो अकाउंट है ना उसको आपने एक्टिवेट भी करना है। अभी हमारा ये अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ, इसको हमने एक्टिव करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए पता आपने क्या करना है, आपने ये जो ऊपर ऑप्शन है ना इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ आपको नोट पे एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये देखें यहाँ आपको एक्टिवेट का ऑप्शन मिल गया है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी आ गया एक्टिवेटेड, मतलब हमारा जो नोट पे का जो अकाउंट है ना वो अब एक्टिव हो गया। अब आपने इस ओपन डैशबोर्ड पर क्लिक करके दोबारा उसी पेज पर वापस आ जाना है। जैसे मैं इस ओपन डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगी, थोड़ा सेकंड्स आपने वेट करना है तो आपके सामने आपका वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा अकाउंट एक्टिव हुआ है या नहीं। तो ये देखें वाले यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा था एक्टिवेट, मतलब अपना अकाउंट एक्टिव करें, लेकिन अब यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपने सीजन जो इसका 1 था उसको हमने नहीं ना ज्वाइन किया, तो इसलिए वहाँ वो कह रहे हैं इसका आप रिव्यू चेक कर लें कि आपके सीजन 1 में कितने टोकन्स हैं। उसके बाद सीजन 2 में ये जो अभी हमने इसका सीजन 2 नोट पे का चल रहा है, इसके सीजन 2 में आपने अभी तक कितने टोकन्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो हमने हिस्ट्री चेक करने के लिए आपने इस हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें क्योंकि हमने इसका सीजन 1 ज्वाइन नहीं था ना किया, तो इसलिए यहाँ 0 शो हो रहा है। और सीजन 2 को मतलब सीजन 1 इन्होंने जो सीजन इसका 1 है ना उसको इन्होंने 0 कह दिया, और इसका जो सीजन 2 है उसको उन्होंने 1 कर दिया, मतलब 0 से इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की है। तो सीजन 1 क्योंकि अभी हमने इसको ज्वाइन किया है तो अभी यहाँ हमारे पास सामने इनका जो बैलेंस है ना वो शो नहीं हो रहा था। जब हमारे पास ज्यादा टोकन्स हो जाएंगे तो मतलब ज्यादा देर हो जाएगी इसको ज्वाइन किए हुए, तो यहाँ सारा हिस्ट्री हमें शो हो जाएगी। तो ये देखें हमारा ऊपर अकाउंट भी एक्टिव हो गया, इंटरनेट भी कनेक्ट हो गया, टास्क भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो सब मेंबर्स इसको लास्ट में ज्वाइन करे, कोई मेंबर इसको मिस ना करे, इससे भी हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस एयरड्रॉप को ज्वाइन करके इन फ्यूचर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।